क्या वास्तव में राम सेतु का अस्तित्व है? क्या आज भी हजारों साल पहले बने इस पुल के सबूत मौजूद है? क्या विज्ञान भी मान चुका है राम सेतु के अस्तित्व? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी लोगों के आश्चर्य का विषय बना हुआ है। समुद्र में आज भी वैज्ञानिक राम सेतु की निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी आज राम सेतु के रहस्य की खोज पर चलें। तैयार हो जाइए दोस्तों इस बहुत ही रोमांचित सफर के लिए। राम सेतु भारत से श्रीलंका जाने के लिए समुद्र में बनाया गया एक ब्रिज है। इस ब्रिज को श्री राम की सेना ने बनाया था, लेकिन इसके अस्तित्व को लेकर हमेशा विवाद रहा है। अब कई वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत दिए हैं कि रामेश्वरम के पास समुद्र में राम सेतु के कई सबूत पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि रामेश्वर से लेकर श्रीलंका के बीच समुद्र में कई ऐसे पत्थर पाए गए हैं जिनका अस्तित्व 7000 साल से भी पुराना है। अगर देखा जाए तो रामायण के अनुसार समय बिल्कुल सही है और रामेश्वर के पास ही भगवान श्री राम व उनकी सेना ने डेरा लगाया था। यहीं पर श्री राम व उनकी सेना ने राम सेतु का निर्माण किया। राम सेतु के सबूतों की तलाश रामेश्वर से होकर धनुषकोडी तक जाती है, लेकिन इससे पहले आपको मिलेगा राम तीर्थम मंदिर। यहाँ आपको राम सेतु से जुड़ा पहला व पक्का सबूत मिल जाएगा। यहाँ आपको बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर एक जगह मिल जाएंगे और इन पत्थरों की खास बात यह है कि ये आराम से पानी में तैरते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पत्थर के टुकड़े काफ़ी भारी होते हुए भी पानी में तैर जाते हैं और ये वही पत्थर है जिनसे राम सेतु का निर्माण संभव हो पाया था। राम सेतु के सफर में आगे बढ़े इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम का नारा लगाकर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चलते हैं धनुषकोडी। यहीं से प्रभु श्री राम ने राम सेतु को प्रारंभ किया था। अगर आप सैटेलाइट से लिए गए पिक्चर को देखेंगे तो आपको धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक एक सीधी रेखा नजर आएगी और दावा किया जा रहा है कि ये रेखा असल में राम सेतु ही है, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है। इस ब्रिज की लंबाई 30 मील यानी 48 किलोमीटर है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के समय तक ये ब्रिज पैदल चलने योग्य था। रामेश्वरम मंदिर के रिकॉर्ड से पता चलता है कि राम सेतु प्राचीन समय से लेकर 1480 तक समुद्र तल से ऊपर दिखाई देता था। रामायण काल या रामायण के समय में भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु पुल के रूप में काम करता था। अगर हम राम सेतु को गूगल मैप से देखें तो धनुषकोडी से मन्नार तक कई छोटे छोटे 8 द्वीप नजर आते हैं और इन्हें राम सेतु के अवशेष माना जाता है। अगर आप गूगल मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि धनुषकोडी का एक हिस्सा समुद्र के काफी अंदर है। यह धनुषकोडी का आखिरी छोर है और इसे ही राम सेतु पॉइंट भी कहा जाता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम व माता सीता लंका से विजय होकर लौट रहे थे, तब श्री राम ने धनुष के एक तीर से राम सेतु को तोड़ दिया था ताकि आने वाले टाइम में इसका गलत इस्तेमाल ना हो। धनुषकोडी से आगे की यात्रा के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ घंटों की यात्रा के बाद आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो देखने में तो समुद्र के बीचों बीच लगती है, लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई काफी कम है। जी हाँ, ये वही इलाका है जहाँ राम सेतु के सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच होते हुए भी यहाँ पानी इतना कम है कि आप यहाँ डूब नहीं सकते और यहाँ से श्रीलंका थोड़ी ही दूरी पर है। अगर आप चाहे तो आराम से चलते हुए श्रीलंका पहुँच सकते हैं और शायद ये वही जगह है जिसे दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है। कहने को तो ये समुद्र के बीच की जगह है, लेकिन यहाँ आप आसानी से जमीन पर चल सकते हैं। यहाँ से श्रीलंका की सीमा केवल 7 किलोमीटर दूर है। पूरी संभावना है कि भगवान श्री राम इसी रास्ते से श्रीलंका में दाखिल हुए थे। वैसे इस जगह तक पहुँचना आसान नहीं है। देखने में तो ये छोटा सा टापू है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना काफी कठिन है। इलाके में 1-2 नहीं बल्कि ऐसे कई टापू है। कहा जाता है कि जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था तब हवा की गति बहुत कम हो गई थी। इसका कारण था समुद्र में उठती तेज लहरें, जिसके कारण राम सेतु निर्माण के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। और कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने समुद्र देवता से विनती की कि जब तक राम सेतु निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो जाता आप शांत रहें
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हजारों वर्ष बाद भी बाकी समुद्र से यहाँ की लहरें शांत होती है और इससे पता चलता है कि यह जगह वाकई ही रहस्यमयी है, जो बाकी समुद्र क्षेत्र से इसे खास बनाता है और हमारे राम सेतु के दावे को भी मजबूती देता है। राम सेतु वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। आज भी इसकी जांच पड़ताल लगातार वैज्ञानिक कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु का निर्माण ज्वालामुखी से निकले हुए खास पत्थरों से किया गया था जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब ठंडा होकर जम जाता है तब इस तरह के पत्थरों का निर्माण होता है। तेज तापमान व उच्च दबाव की वजह से ज्वालामुखी से काफी तेजी से लावा निकलता है। इसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना गर्म लावा जब समुद्र के पानी में मिलता है तो गोल्ड शॉक की स्थिति बनती है। इस स्थिति में गर्म लावा के अंदर हवा भर जाती है और तुरंत ही ठंडी हो जाती है। यह हवा लावा में रह जाती है और छोटे छोटे बबल बन जाते हैं। ये बबल मिलकर ही बड़े पत्थरों का निर्माण करते हैं। अंदर हवा भरी होने के कारण भारी पत्थर भी पानी में तैर सकते हैं। हो सकता है ऐसे पत्थरों को चुनकर राम सेतु का निर्माण किया गया होगा, लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार जिन पत्थरों पर राम नाम लिखा गया वह पत्थर पानी में तैरते गए और राम सेतु का निर्माण हो गया। अगर हम इसे भगवान श्री राम का चमत्कार ना भी माने तब भी आज से सैकड़ों वर्ष पहले ऐसी सटीक जानकारी होना भी तो चमत्कार से कम नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि सन 1480 में आए एक तूफान की वजह से ये पुल टूट गया था। इससे पहले लोग इस पुल को आवाजाही के लिए इस्तेमाल करते थे। अब इस तथ्य में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन सबूतों के आधार पर अगर हम देखें तो पता चलता है कि हाँ वाकई राम सेतु का अस्तित्व था। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा कि सैटेलाइट से राम सेतु को देखने पर पता चलता है कि पुल मानव निर्मित है। ना तो ये पुल प्राकृतिक रूप से बना है और ना ही इसे मशीनों से बनाया गया है, इसलिए राम सेतु के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। भारत सरकार ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है और राम सेतु की खोज के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें रामायण की तो इसमें लिखा गया है कि जब राम ने सीता को लंका के राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की तो उस वक्त उन्होंने सभी देवताओं का आह्वान किया और युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद मांगा। इनमें समुद्र के देवता वरुण भी थे। वरुण से उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए रास्ता मांगा था। जब वरुण ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए धनुष उठाया। डरे हुए वरुण ने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि श्री राम की सेना में मौजूद नल व नील नाम के वानर है और वो अगर आपका नाम लिखकर किसी भी पत्थर को समुद्र में डाल देंगे तो वह तैर जाएगा और इस तरह श्री राम की सेना समुद्र पर पुल बनाकर इसे पार कर सकेगी। ये हुआ भी। पुल का निर्माण इस तरह से ही हुआ। इसके बाद राम की सेना ने लंका के रास्ते पर पुल बनाया और लंका पर हमला कर जीत हासिल की। तो दोस्तों आज का रोमांचित सफर यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाता रहता हूँ ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।